हेलो सरप्राइज, क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं अपना 5। तुम लोग किए थर्ड क्वेश्चन आया समझ में? प्लस माइनस करने थे। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अरे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो भी चलेगा ना, बराबर कि नहीं? तुमको एक चीज़ बोलूँ, अगर तुम डिस्टेंस नहीं निकालना चाहते हो, देखो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर एंड ऑपोजिट साइड्स है। हाँ, तो अगर स्लोप इक्वल रहेगा तो साइड पैरेलल रहते। चलो स्लोप निकालते हैं, स्लोप इजी है डिस्टेंस से। तुम डिस्टेंस ए बी निकालोगे, फिर सी डी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, कितना फालतू गिरी होगा ना। चलो ए ले लेते। ए क्या है? -4, -7। बी क्या है? -1, सी क्या है? 8, और डी क्या है? 5, इसको लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4, बराबर? समझा क्या हुआ? x और y लेना था ना। ये तू वो निकाल रही है, सेक्शन निकाल रही है बीच का। नहीं, फिर चारों भी साइड ही है ना, मतलब वर्टाइसेस है ना। साइड बोल रहा मैं इधर में, तुम लोग का तो है कि मैं भी गवार होते जा रहा हूँ भाई। तो लिखेंगे अपन नंबर 1 सोल्यूशन। 2 प्रूफ क्या करने का है अपने को कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और ये क्या है अपना गिवन, बोलने का नहीं है सब। चलो प्रूफ करते। नंबर 1 देखो, पहले स्लोप ए बी निकालेंगे, पकड़ो ना रे। स्लोप ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, मतलब y2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस -7 अपॉन -1 -4 -1 इज इक्वल टू 2 + 7 अपॉन -1 -4 7 + 2 9 4 - 1 3। कितना खाई है अपने को? 3 × 1 = 3 3 जा कितना आया? इक्वेशन 1। अभी ए बी का अपोजिट साइड कौन सा है तो वो निकालने का, ठीक है। डी सी निकालो तो डी और सी में क्या आएगा? x4 माइनस y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस इज इक्वल्स टू -4 - 5 बराबर 5 - 8 -4। डी सी निकाल देना अपन बहन, अपोजिट निकाल देंगे ना पहले ही। देखो जिस 2 लाइन का स्लोप इक्वल रहेगा ना तो वो लाइन पैरेलल होंगी। क्या कर रहे हैं समझा? तो अपन क्या दिखा रहे हैं? स्लोप इक्वल दिखा रहे हैं, तो लाइन क्या हो जाएगी? लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो वही लाइन पैरेलल था। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगी तो क्या होगा? तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेलल। -9 बनेगा ये। तुम लोग फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो। 5 - 8 -3 होगा। अब तुम बच्चे नहीं रहे, माइनस कट 3 × 1 = 3। सबको खुशबू आ रही है भाई, सब नशे में जा रहे हैं। एंड देयरफॉर अभी थर्ड निकालते हैं। तुमको पता है ये चीज़ ना एक्टिविटी के लिए आता है कभी 3 मार्क्स के लिए। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में से बहुत कुछ एक्टिविटी, 1 मार्क तो एक्टिविटी के लिए, 1 क्वेश्चन तो एक्टिविटी के लिए आएगा ही। अभी कितने मार्क्स का हो गया? 3 आता ही है। अभी स्लोप निकालते ए डी का। क्या निकालते हैं? तो ए डी, हाँ तेरे बारे में, y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस y4 कितना है? -4 माइनस -7 माइनस -7 5 माइनस -4 5 माइनस इज इक्वल टू -4 + 7 अपॉन 5 प्लस इज इक्वल टू 7 - 4 3 5 + 4 9 3 × 1 = 1/3 आया। इक्वेशन नंबर 3। अभी इसका अपोजिट कौन है? एडी का। अरे एडी का अपोजिट कौन है? बीसी। तो 4th पर निकालेंगे स्लोप बीसी। तुम ना मतलब अच्छी चीज़ को ख़राब कर दोगे, पता है। y3 - y2 y3 माइनस, तो अपॉन में क्या आएगा? x3 माइनस इज इक्वल्स टू, बोलो y3 कितना दिया हुआ है? 5 - 2 8 माइनस -1। देखो 5 - 2 3 8 + 1 इज इक्वल टू 3 3 × 1 = 3 कितना है वापस? इक्वेशन नंबर 4 देखो ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो कॉन्ग्रुएंट है क्या? क्या वैल्यू आया है? और 3 और 4 देखो वो भी कॉन्ग्रुएंट है।
तो इससे मुझे फिफ्थ इक्वेशन क्या मिलता है, देयरफॉर स्लोप कौन सा इक्वल रहेगा, स्लोप ए बी का वैल्यू 3 है, इज कॉन्ग्रुएंट टू स्लोप डी सी, बराबर। फ्रॉम कहाँ से होता है अपने, फ्रॉम 1 and 2, अपन खुद की सहूलियत से निकाल रहे हैं सब कुछ। एंड देयरफॉर सेग ए बी इज पैरेलल टू सेग, समझा कि जब स्लोप इक्वल रहता है तो लाइन क्या रहेगी, तो इसका उल्टा, अगर लाइन पैरेलल तो स्लोप क्या रहेंगे, समझा। नेक्स्ट ये हो जाएगा नंबर 5। अब नंबर 6 में निकालेंगे स्लोप ए डी 1/3 था, इज कॉन्ग्रुएंट टू स्लोप, समझ में आया। रीजन फ्रॉम 3 and 4 एंड देयरफॉर सेग ए डी इज पैरेलल टू सेग बी सी। अब ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है, बराबर। 6 बना देंगे इसको, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम 5 and 6, हेंस प्रूव्ड। तुमको अगर लिखना तो मैं ये भी लिख सकते हो कि इफ़ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कुछ डाउट है, पक्का। तो व्हाट आई लर्न नाउ, कल नहीं सीखा था ये चीज़। अगर स्लोप इक्वल तो लाइन क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या है, क्योंकि देखो ना थोड़ा कल लगाओ, हम क्या सीख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है। अगर ये और ये पैरेलल है दैट मीन्स का स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे जा रहा है, नहीं समझे। स्लोप अलग अलग रहेगा क्या, स्लोप दोनों का क्या रहेगा, सेम। स्लोप का मतलब क्या होता है, चढ़ान उतार, ऐसा ऐसा लोग गलत फहमी में रहते हैं, ऐसा चलता है। फाइंड के, देख अभी देख क्या दिया है। अगर आर देखो के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -1 और एस क्या है -2, बराबर, और स्लोप दिया हुआ है कितना 2, सॉरी -2। कितना इजी है, क्या निकालेंगे, स्लोप दिया तो स्लोप कहाँ मिला, स्लोप आर एस इज इक्वल्स टू, इसको लेंगे x1 x2, फॉर्मूला बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, कितना इजी है। स्लोप कितना दिया है -2 इज इक्वल टू y2 कितना है माइनस अपॉन x2 कितना है -2 नहीं पड़ेगा, के माइनस +1। तुमको यही बेसिक समझ में नहीं आता ना, उसके लिए प्रॉब्लम है तुम्हारा। ओके, -2 -1 कितना रहेगा -3, बराबर। तो -2 यहीं पे है, -3 पूरी दुनिया को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या करेगा, यहाँ पे बचेगा k +1 माइनस 3 2 + 6 इज इक्वल टू k +, चलो पहले स्वैप करते k +1 इज इक्वल टू 6। के स्वैप मतलब इधर का इधर ला दिया, इधर का इधर, अपने ओके किधर, इधर इधर ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, हाँ हाँ 6 - 1 k इज इक्वल्स टू 5। मल्टीप्लाई करते जो भौंकती ना वही साइन देने का, यही तो पूरा बेसिक ही नहीं ना अपने पास, समझा। और k +1 1 के नहीं लिखने का, कल भक्ति कर रही थी ऐसा, 3y + 4 इज इक्वल टू 7y। अब मारूंगा ना कुत्ते जैसा। क्या चाहिए अपने को अगर वेरिएबल्स को प्लस करने का है तो, वाह, वेरिएबल को प्लस करने के लिए सबको दिवाली लग गई है भाई। सेम वेरिएबल चाहिए, लाइक टर्म्स चाहिए, हलकट लोग। 3y + 4 होगा क्या, 4x² + 3x होगा क्या, समझा, क्योंकि x² और x भी अलग वेरिएबल्स है, समझा। बोले ना, देखो हाँ देखो खाई की है फालतू का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 वापस इजी है। फाइंड के बोला है, के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बी कितना दिया हुआ है, k, -5, क्योंकि मेरे को भी आता 0 ही आंसर। सी कितना दिया हुआ है 1, तुमको क्या लगता है मैं वो रेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आंसर याद रहते हैं। स्लोप कितना है 7। चलो प्रॉपर करते हैं 20 बार, घाई नहीं करना। स्लोप बी सी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये x1 y1 है और ये x2 y2 कितना है माइनस y1 कितना है अपॉन x2 कितना है माइनस, बराबर।
इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5। समझा कि नहीं? ये अब ये पूरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे क्या पूरा अक्खा मल्टीप्लाई करेगा। चलो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इस चीज़ को। ये 5 + 2 कितना आएगा? 1 माइनस के करोगे इज इक्वल टू 7 का 7। ये 7 पूरी दुनिया को मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे आके पूरी दुनिया को डिवाइड। 7 × 1 = 7। 1 माइनस के इज इक्वल टू 1। अपने को माइनस में चाहिए के, तो 1 को यहीं पे रहने दिया, इक्वल टू लिखा, के 1 यहाँ पर है, ये माइनस के वहाँ पे क्या करेगा? बराबर। अब इसको स्वैप करो, 1 + के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। ये +1 वहाँ पे आके के कितना आएगा? सेकेंड मेथड पता है इसका क्या है? तुम चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसा। 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस के इज इक्वल टू 7। 7 × 1 = -7 × के 7 इज इक्वल्स टू, बराबर है? कुछ डाउट? फिर ये 7 यहीं पर रहने दो, इज इक्वल टू 7 + 7 के, क्योंकि मुझे के इसमें चाहिए प्लस में। ये वहाँ पर गया, ये 7 यहाँ पे आएगा। 7 - 7 इज इक्वल टू 7 के। 0 इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 0/7। 7 × 1 = 7, के कितना आया? तो मेथड कोई भी यूज़ करो, अगर सही मेथड रहेगा तो आंसर राइट आएगा। समझा? ओके, लास्ट सम ऑफ द डे, 8th सम दिया है। देखो बोला वापस से फाइंड के, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया है। इधर भी गिवन में क्या है? पी क्यू पैरेलल है आर एस से। जब लाइन पैरेलल होंगी, रट्टा मार लो ये चीज़, जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा। तो पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 2, फिर क्यू कितना दिया है? 3,6 आर कितना दिया है? 3,1 बराबर। और एस कितना दिया है? 5,k। चलो तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पहले पी क्यू निकालते हैं ना। फॉर पी क्यू, बराबर, पी कितना दिया है? 2, 4। इसको ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे, और क्यू दिया है 3, 6। इसको ले लेंगे x2 और इसको। स्लोप निकाल देते पहले। स्लोप पी क्यू इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है? 6 - 4 अपॉन 3 माइनस 6 - 4 2 - 3 - 2 1। तो आखिर में कितना आएगा? नीचे 1 मतलब देखो उल्टा दिख रहा है, और 1 ऐसा, नीचे 2 मतलब बहुत कुछ होता है बहन। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा स्लोप क्या निकालेंगे? स्लोप आर एस। अभी आर एस के लिए लिखना पड़ेगा अपने को, फॉर आर एस, आर कितना दिया हुआ है? 3, 1 ये हो जाएगा x1 y1। एस कितना दिया हुआ है? 5, k x2। नॉलो फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 माइनस इज इक्वल टू y2 कितना है? k -1 अपॉन x2 कितना है? 5 माइनस x3 कितना है? 3। कितना आएगा? k -1 तो होगा नहीं, आज इट इज़ 5 - 3 2। इक्वेशन नंबर, बराबर। देयरफॉर क्या लिखा था अपने को? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, गिवन दिया है। जब लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा? देयरफॉर स्लोप आर एस लिखते पहले अपन, क्योंकि लेफ्ट में अपने को पूछी ना, इज इक्वल टू स्लोप पी क्यू। समझा? एंड देयरफॉर स्लोप आर एस का वैल्यू कितना है? k -1 अपॉन पावर ऑफ सब्सटीट्यूशन। हम लोग स्लोप आर एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? k -1 अपॉन, और स्लोप पी क्यू की प्लेस पे कितना आएगा? समझ में आया? कहाँ से उठाया? फ्रॉम 1। कुछ डाउट है यहाँ तक? फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं? ये 2 यहाँ पे क्या करा पूरी दुनिया को, तो वहाँ पे क्या करेगा? अभी नॉर्मल मैथ्स करने का अपने को। k -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू k -1 इज इक्वल टू 2 ज़ा k इज इक्वल्स टू 4 प्लस k इज इक्वल्स टू, ख़त्म। एंड वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। अपना 5 चैप्टर हो गया है इसमें ज्योमेट्री में। फिर ओनली रिमेनिंग 2 chapters and then we'll do revisions. That's for today guys. Bye bye.